तो हेलो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है लाइव है। और इस वेबसाइट को हम लोग कैसे लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल लाइव वेबसाइट टू लोकल होस्ट। तो ये है वेबसाइट, लाइव वेबसाइट है। इसको अभी हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले इसका बैकअप डाउनलोड कर लिया है कंप्यूटर में। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड हो गया है। ये है। ठीक है, इसके बाद अभी क्या करेंगे, हम एग्जाम्प ओपन करते हैं। अब इसको रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हो गया। फिर इसको हम इस पूरे को एग्जाम फोल्डर में डालते हैं। ठीक है, ये डाल दिया। अब वर्चुअल होस्ट बनाते हैं। तो वर्चुअल होस्ट बनाने का तरीका दिखाया था मैं आपको। आप जाएंगे एग्जाम फोल्डर में, अपाचे एक्स्ट्रा, अपाचे के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के अंदर वर्चुअल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं नया एक डोमेन, बनाते हैं लोकल डोमेन। तो टास्क डॉट लोकल होस्ट। ठीक है, लॉग फाइल। ठीक है, और फोल्डर का नाम क्या था, AI। ठीक है, फिर इसको सेव कर देते हैं और एग्जाम को एक बार स्टॉप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो
ठीक है, ये देखिए रीडायरेक्ट हो रहा है कहाँ पे, इस वेबसाइट पे हो रहा है। तो एक बार वापस जाते हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये मल्टी वेबसाइट है एक तरीके से। तो इसमें मल्टी साइट करके एक फाइल बनाई हुई है। ठीक है, ये देखिए एक ही साइट इतने सारे डोमेन पे काम कर रही है। ठीक है, तो इसका मल्टी साइट में एक कंडीशन लगाते हैं, टास्क डॉट लोकल होस्ट। ठीक है, एस टी टी पी में है, हो गया। बस, अब रन करते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए अब ये रन हो गया। इसमें थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं कि ऐड लोकल होस्ट पे नहीं दिखेगा। ठीक है, बॉटम में भी ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसमें लॉगिन कर लेते हैं एक बार। अब इसके डेटाबेस की दिक्कत है, मतलब डेटाबेस में डेटाबेस नेम, है ना, टेबल नेम, ये सब करेक्ट करेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम, इसका डेटाबेस है, ये है यहाँ, ये रहा। कब का ये है डाउनलोड? 2 जनवरी 2023। ठीक है, काम करेगा ये मेरे ख्याल से। इसको ये चेक कर लेंगे। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन में। और डेटाबेस कहाँ बनाएंगे जी? कनेक्शंस एक फाइल है उसके अंदर, कनेक्शन वाली फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको पॉज कर रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इंपोर्ट करते हैं। न्यू डेटाबेस, डेटाबेस नेम है, और फिर इसमें फाइल इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट न्यू कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी।
फेल्ड हो गया। कोई नहीं, यहाँ से लेते हैं हम। लार्ज फाइल। क्यों भैया? कितने साइज की फाइल है? यहाँ एरर दिखा देना, वो फाइल है। ओ भाई साहब, 62 MB। फाइल का साइज है 62 MB। और यहाँ पे हम जो अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है इंपोर्ट की? वो है 40 MB। तो चेंज करते हैं इसको। तो चेंज कैसे करेंगे अपलोड लिमिट? तो इसमें एक और चीज ऐड हो गई। हाउ टू चेंज लोड लिमिट इन माई SQL। ये तो एग्जाम्प खोलते हैं, माई एसक्यूएल कॉन्फ़िग में जाते हैं, my.ini जाते हैं। इसमें इसमें चेक करते हैं। इसमें नहीं है वो होगा। होगा नहीं, वो है इसमें। इसमें है कॉन्फ़िग में php my.ini। यस। कंट्रोल F, अपलोड। फाइल अपलोड है 40 MB। तो इसको कर देते हैं 400 MB कर दें, कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। सेव कर दिया। और चूंकि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, तो फिर से वही अपाचे स्टॉप करेंगे और फिर अपाचे स्टार्ट करेंगे। हो गया। अब चेक करते हैं अपलोड करके। यस। यस। इंपोर्ट। चेक करते हैं। अब तो हो जाना चाहिए। अभी 40 MB ही सिखा रहा है। अरे, चेक करते हैं एक बार दोबारा से। अहो, हमने अपाचे के साथ साथ माई एसक्यूएल को भी तो स्टार्ट करना था। ये हो गया। अब करते हैं इसको। यस। जैसे ये आ गया। फिर इंपोर्ट। पहले तो नहीं है।
ये अभी और अब कहाँ फंस गया ये। एक मिनट, PHP INI। ओके, PHP कन्फिग। बीस की जगह 100 कर देते हैं। 400 MB। और कुछ। बस टेबल ज्यादा है उसके अंदर। हो गया जी, डन। ओके। बस अब एक बार फिर से भाई, स्टॉप और फिर स्टार्ट। चेक करते हैं। Ctrl Shift R। Ctrl Shift R। डॉक्यूमेंटेशन देखना ही पड़ेगा। अरे यार, कौन सी फाइल है। ओके, पोस्ट मैक्स साइज भी है एक। ठीक है। यस यस यस। पोस्ट, नहीं ऐसा करते हैं, मैक्स साइज। मैक्स साइज, ये आ गया। ये था लॉट, मतलब ये है, क्योंकि फॉर्म सबमिट कर रहे थे, पोस्ट है ये। मैक्सिमम साइज 40 MB। अब चेक, अब करते हैं। है ना, डॉक्यूमेंटेशन खोलना ही पड़ेगा। अपलोड अपलोड सर्च कर रहे थे हम, और मिला पोस्ट मैक्स। यस, डन। हो गया जी। अब एक बार यहाँ, और फिर इंपोर्ट। अब देखिए साइज चेंज हो जाएगा। हो गया 400 MB। ठीक है, ये था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो पोस्ट मैक्सिमम साइज है ये। ठीक है, डन। और वो जो फाइल अपलोड है, वो फाइल अपलोड है उसके लिए, PHP के लिए। होने दीजिए फिर दोबारा। फाइल अपलोड है वो, जब आप फाइल हैंडलिंग के लिए कोई अपलोड, PHP अपलोड में, PHP मेथड में अपलोड, है ना, उसके लिए वो करेंगे, तब आपको मैक्सिमम फाइल अपलोड वाला काम आएगा। और ये था पोस्ट मैक्स साइज, है ना, तो ये है फॉर्म के लिए। ये आएगा फॉर्म के लिए, क्योंकि ये चूंकि हम फॉर्म है, तो ये फॉर्म के लिए है। और मतलब फाइल के लिए, ये ध्यान रखना है।
तक अपलोड है तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये था आपका, एक मिनट आ गया ये, अब हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके, ठीक है, PHP माई यानी, और देखिए मैक्स साइज, ये देखिए, देख रहे हैं? ये है फॉर्म के लिए। जब कोई डेटा पोस्ट करेंगे हम फॉर्म में, जैसे मान लेते हैं कोई फॉर्म बनाया जी, यूजर एडमिशन का या रजिस्ट्रेशन का, या कोई डिटेल हम ऐड कर रहे थे, उस केस में जो फॉर्म जब डेटा लेकर जाएगा सर्वर पे, वो मैक्सिमम इतने की हो सकती है, 400 MB की। खैर 400 MB बहुत ज़्यादा है ये, है ना? लेकिन ठीक है, डेटाबेस के रूप में तो बहुत ही कम है ना? कई बार 1 1 GB का डेटाबेस होता है। और अपलोड, ठीक है, अपलोड क्या है? ये फाइल अपलोड है। ये फाइल अपलोड 400 MB, मतलब कि जब कभी एक फाइल जैसे इमेज डाल रहे हैं या कोई मूवी डाल रहे हैं, तो मैक्सिमम आप फाइल ब्राउज करके जो सर्वर पे जब अपलोड करेंगे, PHP का जैसे, है ना, अपलोड करके एक कमांड होती है, उसके उसके लिए अपलोड करेंगे। उस केस में आप एक फाइल की साइज 400 MB तक हो सकती है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स दैट कैन बी अपलोडेड बाय सिंगल रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट में 100 फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपको मल्टीपल फाइल अपलोड करने, मल्टीपल इमेज अपलोड करने, तो उस केस में ये वाली काम आएगी। हाँ, चेक करते हैं, अभी चल रहा है। हो जाएगा। 63 MB की फाइल है तो थोड़ा टाइम लेगा। अभी टाइम आउट आ गया। टाइम आउट भी चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि लार्ज फाइल्स होती है तो टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं, है ना? तो कोई नहीं, हम इसको टाइम आउट चेंज करते हैं क्योंकि लार्ज फाइल है तो नॉर्मल सी बात है। ये रहा। 600 है, और भी है एक टाइम आउट का। नेटवर्क है, ये भी है। और कनेक्शन टाइम आउट है, 60 है। तो इसको ऐसे करते हैं, 600 सेकेंड कर देते हैं। यस, यस। और फिर इसको वही स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और देन इसको जाएंगे हम, और जो भी टेबल हुई है उसको हम वो कर देते हैं। ठीक है, टेबल ड्रॉप कर देते हैं। हो गया, फिर इंपोर्ट करते हैं। यस। ऐसे ज़्यादा लार्ज फाइल है, और तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको कमांड लाइन के द्वारा ही इंपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली चल रही है सर्वर पे कमांड, और ये UI के थ्रू चल रहा है, तो कई बार UI टाइम आउट हो गया तो क्रैश। ठीक है, अब चलने देते हैं इसको, थोड़ा वेट करते हैं। कोई नहीं, इस बार फिर से एक बार सबमिट कर देते हैं, तो वो कंटिन्यूसली वहीं से कर देगा जो प्रीवियस अटेम्प्ट था। एक बार दोबारा से इसको पूरा करते हैं। टेबल बहुत पुरानी थी तो प्रॉपर ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है।
वही बन रहा है। नहीं, कोई फाइल नहीं है क्या? एक मिनट। बैकअप। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हम एक डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि जो ये फाइल है, इसको खोल के देखते हैं, खुलेगी? हम्म, ठीक है, पहले एक बार हम टाइम आउट वाला भी चेक करते हैं, टाइम आउट का है। टाइम आउट, एक बार हम पहले एक बार यहाँ चेक करते हैं। माई डॉट आई में टाइम आउट है। 600, एक 300 भी था कुछ। 600 की जगह इसको करते हैं 1000। ठीक है। और और ठीक है, 1000 कर दिया आप। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं।
अच्छा, फिर से वही स्टॉप एंड स्टार्ट। चलने देते हैं इसको। फिर से वही आ गया। तो इसको पीछे माई एडमिन के कंफिग में जाते हैं, और यहाँ पे कैसे करते हैं इसको, हम एक बार सर्च कर लेते हैं। ये कह रहा है कि config.inc.php यही फाइल है नोटपैड में। यस, यही फाइल है। और इसमें ये डालना है। ठीक है, एक बार ये चेक करते हैं। ये एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट है क्या इसमें? नहीं है। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, जीरो कर देते हैं। config.default.php ये भी है, हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं एक बार एग्जाम के अंदर। सैम्प में माई एसक्यूएल में जाते हैं। इसमें नहीं है। क्या बात है इसका? PHP माई एडमिन, अच्छा ओके, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर देते हैं सीधे डायरेक्टली। CFG जीरो वाला ये ऐड कर देते हैं। ओपन तो कर ही लिया था इसके अंदर। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, हो गया। बस फिर से वही टॉप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसको अपलोड करते हैं। एक और फाइल देख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, फिर से वही डिलीट करते हैं सारा एक बार।
ये देखिए, ये हो गया है पूरा, ये सक्सेसफुली रन। तो जो सेटिंग है वो है टाइम आउट की, माई एसक्यूएल वाली, वो है पीएचपी माई एडमिन की, और ये वाली लाइन। ठीक है। अब इसके बाद चेक करते हैं एक बार लॉगिन करके। अच्छा, ये लेटेस्ट टेबल नहीं है ना, उसके बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। अब 2023 का ही था ये। तो कोई नहीं, अभी हम क्या करते हैं, लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे, है ना, सर्वर से, और फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट डाउनलोड, चलिए अभी करते हैं। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करते हैं हम। एक बार चेक भी कर लेते हैं, कोई है जो ज्यादा साइज की है। न्यूज है 24 MB की, तो न्यूज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस सूरत में करते हैं डाउनलोड की, एक्सपोर्ट किया, और कस्टम में जाते हैं, और इसको करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखिए, स्ट्रक्चर हो गया एक्सपोर्ट, और लोकल होस्ट में इसको डिलीट भी कर देते हैं। ठीक है, ये है सिर्फ स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको फिर हम डिलीट भी कर देते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट में। ये ध्यान रखना है कि लोकल होस्ट दो बार तीन बार क्रॉस चेक कर लेना है कि लोकल होस्ट ही है, क्योंकि एक बार अगर डेटा डिलीट हो गया तो दोबारा रिटर्न नहीं आने वाला। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो खट से फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं डेटा। अब डेटा कौन कौन सा नहीं चाहिए वो हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि जो साइज ज्यादा, जिसका ज्यादा साइज है वो हमें नहीं चाहिए, वो यूजफुल नहीं है। मेन तो हमें यूजर टेबल की जरूरत है बस। ठीक है, साइज चेक करते हैं, 24 MB न्यूज, तो न्यूज हटाते हैं पहले। न्यूज हटा दिया। ठीक है, न्यूज हटाने के बाद कंट्रीज स्टैट, माई टास्क, कंट्री स्टैट ये हटा देते हैं। ठीक है, फिर माई टास्क रह देते हैं, क्योंकि ये बैकअप भी आ जाएगा। रिमूव टैग्स, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है ऐसे। अटेंडेंस और फीड्स, फीड्स 1.7 कैसे चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और वेबसाइट, इसमें भी है क्या, नहीं है।
वेबसाइट चेक, इसमें भी है क्या कोई? नहीं है। ठीक है, तो डन। बस इतना ही करते हैं एक्सपोर्ट। और यस, 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 एक्सपोर्ट। ठीक है, ये है डेटा। ये है डेटा है ये। ठीक है, और अब डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए। यस। ठीक है, डेटा है बस 11 MB, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, डन। अब चेक करते हैं एक बार, होने दीजिए। ये हो गया। अब एक बार लॉग इन करते हैं। यस। ठीक है, डन। हो गया लॉग इन। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइव वेबसाइट थी, हाँ, उसको हमने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब फिर इसमें आगे कुछ और बनाएंगे, कैसे हमें एक टेबल बनाएंगे, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।